अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। आई होप कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और रोज़ों का तो पता ही नहीं चल रहा। बहुत जल्दी जल्दी ये टाइम गुजर रहा है। वैसे भी आपको पता है रोज़े तो गिनती के रोज़े होते हैं और बहुत ही जल्द टाइम गुजर जाता है। जितनी शिद्दत से इनका इंतज़ार किया जाता है उतनी ही जल्दी ये गुजर जाते हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। आज सारा दिन तो मैं कोई क्लिप बना नहीं सकी क्योंकि सुबह मैं जॉब पर चली गई थी और आई थी वहाँ से मैं तकरीबन पौने 4 और आते ही भी किचन में बस ऐसे ही काम काज में गुजर जाता है। आपको पता है इफ्तार बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद कोई सबक पढ़ें और नमाज़ वगैरह, तो ऐसे ही टाइम ना बहुत जल्दी गुजर जाता है। और इधर मैं बना रही थी जी अपने लिए चाय और थोड़ा सा स्नैक्स साथ रखूँगी। थोड़ा सा मैं इंजॉय करूँगी, उसके बाद आपको पता है दोबारा से फिर सहरी का टाइम स्टार्ट हो जाता है और फिर उठ के सहरी वगैरह बनाना। वैसे सहरी में तो मैं इतना ख़ास बनाती नहीं हूँ क्योंकि हम 2 लोगों का ही रोज़ा होता है। तो वैसे भी इफ़्तार काफ़ी लेट की जाती है। उसके बाद अगर डिनर भी हो जाए तो फिर इतना कुछ तो खाया नहीं जाता। सुबह ज़्यादातर तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कुछ मीठा बना लूँ, जैसे सेवइयाँ या खीर वगैरह वो ले लेती हूँ, नहीं तो ब्रेड ले लेती हूँ। पराठा मैं कभी है कि 8 दिन में 1 दफ़ा बना लूँ सहरी के लिए, वो भी छोटा-सा। असल में इतना कुछ खाया नहीं जाता और सहरी में तो वैसे भी कुछ नहीं ख़ास खाया जाता। तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह अच्छे से सहरी की जाती है, पराठा, रोटी ऐसी चीज़ें। और लेकिन यहाँ पर ना लाइफ़स्टाइल भी ऐसा होता है कि एक तो रोज़ा लेट इफ़्तार होता है, दूसरा वैसे भूख नहीं लगती जैसे पाकिस्तान में लगती है। पाकिस्तान में तो आपको पता है ऊपर नीचे जाने में ही जो है रोटी वगैरह हज़म हो जाती है, अगर उधर डबल स्टोरी कार वगैरह होते हैं तो वो चलते फिरते ही ना ऐसी चीज़ें हज़म हो जाती हैं। यहाँ पर तो नहीं इतना होता, लेकिन इधर मैं कर रही थी अपनी चाय को एंजॉय, साथ में थोड़े से स्नैक लूँगी। और ये जो मिठाई अभी मैंने आपको दिखाई है ये आई थी जी मेरी हमारा की फ्रेंड है उसने दी थी। बहुत ही यमी ये स्वीट है, ये उनकी जैसे हमारी बर्फ़ी वगैरह स्पेशल होती है ना, ये उनकी स्पेशल है। इसका ना ये कुछ नाम बताती है लेकिन मुझे अब भूल गया है, पता नहीं क्या है। एक तो इसने बनाई है सूजी से, उसमें डेट्स का पेस्ट बना के वो डाला है, और दूसरी जो है वो जो ऑल पर्पल फ्लोर होता है उसमें ये चीनी वगैरह डाल के तो इसका एक सख्त सा डो बनाती है और उसको फिर बेल कर तो मशीन में से गुजार कर ऐसे ही जैसे नूडल्स बनते हैं ना, ऐसे इनको फ्राई करके फिर चास में डाला जाता है जैसे हम जलेबी को डालते हैं। बहुत ही यमी और डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। तो इस तरह वो भी हमारे घर चीज़ें वगैरह बेचती रहती है, जो स्पेशल कुछ बनाए तो हम भी बेच देते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी सलाद, ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो सलाद बस मैं जल्दी से बना लूँगी, उसके साथ ही फिर किचन में और भी साथ-साथ मैं काम-काज देखती रहती हूँ। साथ-साथ करती रहती हूँ। इफ्तार में आपको पता है फिर भी जो है टाइम कम ही होता है, तो इसलिए मैं साथ-साथ ये भी करती हूँ और बच्चों को भी देख लेती हूँ, अगर और कोई काम करना हो लॉन्ड्री वगैरह तो वो भी साथ-साथ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी सिंपल सलाद। आज मैं मिक्स सलाद नहीं बना रही, यही बनाऊंगी। ये भी बच्चे मेरे बहुत खुश होकर खाते हैं। वैसे मुझे लगता है कि बच्चे सारे ही ना खीरा बहुत खुश होकर खाते हैं, तो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह खीरा बहुत खुश होकर खाते हैं। तो बस मैं बच्चों के लिए सलाद बना लूँगी, मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड भी वैसे खुश होकर खाते हैं। मिक्स भी बना लेती हूँ, दूसरा भी जिस तरह मेरे पास जैसा टाइम अवेलेबल हो तो वैसे ही मैं बना लेती हूँ। मिक्स सलाद के लिए ये है कि ओनियन वगैरह मैं पहले कट करके रख लेती हूँ, और तो बस इसी तरह ना जो कुछ भी बनाना हो तो किचन में एक दफ़ा आती हूँ तो साथ ही बना लेती हूँ। वैसे भी हाफ़ दिन से ज़्यादा तो मेरा जॉब पर गुज़र जाता है और घर में आके फिर रोज़े की तैयारी करना, अगर रोज़े ना भी हों तो बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, बच्चों को लंच वग़ैरह देना, तो बहुत ऐसे ना टाइम ये छोटे-छोटे कामों में लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश ही रहना चाहिए जिस हाल में भी। बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला हिम्मत दे, और अपने सारे काम ना खुद ही करने पड़ते हैं इधर, और करने भी चाहिए। पाकिस्तान में तो चलें मेड मिल जाती है और हेल्प भी करवा देते हैं, या वैसे भी फैमिली में ही एक तो होते हैं जो किचन में साथ काम वगैरह करवा लें, सिस्टर वगैरह या जो भी घर में हो। अम्मियाँ भी बहुत काम करवाती हैं, हमसे ज़्यादा तो अम्मियाँ ही काम कर लेती हैं। तो बस ये है कि
इधर तो कोई नहीं, खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन फिर भी घर के सारे काम मैंने खुद ही करने होते हैं, लेकिन अच्छे से मैं मैनेज कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इंसान यूज्ड टू हो जाता है ना कि मैंने ये काम इस टाइम पे करना है। तो पाकिस्तान में वैसे भी आना जाना बहुत सारा होता है, तो उस वजह से भी ना काफ़ी काम किचन का ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर तो खुद ही होते हैं, जिस दिन ना भी दिल करे तो चलो आराम से ईज़िली बच्चों को बाहर ला दें। बच्चे वैसे भी बाहर का ही खुश होकर खाते हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर अपने घर का ना खुद ही इनको बना के दूँ, और बाहर से तो डेली अच्छा भी नहीं रहता। चलें वीक में एक आध दफ़ा ले आए तो ठीक है। तो बच्चों की तो माने तो उनको डेली बाहर से ही दे दें, वो खा भी लेते हैं। इधर जी मैं बना रही हूँ सिंपल सा मटन मसाला, और ये बहुत ही इजीली मैं अपने ही घर के मसालों से बनाती हूँ। ज़्यादा स्पाइसेस वैसे भी रमज़ान में मैं नहीं यूज़ करती, ये बहुत कम और बहुत बेसिक मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इधर मैंने 1.5 केजी मटन ले लिया था। हम ज़्यादातर मटन जो है वो लेग का ही यूज़ करते हैं। पूरी लेग ले लेते हैं और छोटे पीसेस करवा के, तो फिर उसके मैं बैग बना लेती हूँ। 2 बनाने हो 3 बनाने हो, जितनी भी बड़ी लेग हो उसी हिसाब से। तो मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, जो भी इसमें फ़ैट वगैरह होती है वो उतार देती हूँ। और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें मैंने डाला है, 2 ऑनियन डाले हैं, और टमाटो को मैंने पील ऑफ करके उनका छिलका उतार के तो वो भी इसी में मैंने ऐड कर दिया है, साथ में वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें मैंने क्या ऐड किया है जी, होल गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक था। ये सारी चीज़ें ऐड करके इनको मैंने मिक्स किया है। हाफ़ कप इसमें मैंने पानी का ऐड करके इसे 20 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था। 20 मिनट के बाद इसे मैं चेक कर लेती हूँ। बहुत आराम से ही ये इजीली सॉफ्ट हो जाता है, इसको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी मैं जो मटन वगैरह है प्रेशर में नहीं बनाती। पाकिस्तान में मटन जल्दी नहीं सॉफ्ट होता, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर प्रेशर लगाया जाता है। लेकिन इधर बहुत जल्दी मटन सॉफ्ट हो जाता है। चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है, तो इसलिए मटन को हम प्रेशर नहीं लगाते। हाफ़ कप के करीब तकरीबन इसमें मैंने ऑयल डाला है। अब इसकी मैं बुनाई कर लूँगी अच्छे से। बहुत ही ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तकरीबन 20 मिनट में इसमें सारी ही चीज़ें मैं डाल देती हूँ। और इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी ऐड किया था, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इसमें अच्छा लगता है वो होल गरम मसाला है। तो बस इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। भून रही हूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट और मैं इसे भूनूँगी। तो उसके बाद इसमें मैं हाफ़ कप योगर्ट ऐड करूँगी। ये क्रीमी योगर्ट है, इसलिए इसे मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। अगर आप दूसरा योगर्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं या घर का योगर्ट, तो आप उसे एक दफ़ा फेंट लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बन पाए। अब योगर्ट के साथ भी इसे 2 से 3 मिनट मैं भूनूँगी, यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। थोड़ी-सी मैं इसकी और बुनाई कर लेती हूँ। इसके भूनते हुए भी तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं। अच्छे से इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। बहुत ही ये यमी और क्विक बनने वाला मटन मसाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने इसमें मसाला जात जो हैं बेसिक होंगे, उतना ही आपका ये जो मटन मसाला है यमी बनेगा। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाला हर न्यू व्लॉग आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पर जी मेरा मटन मसाला रेडी हो गया है। इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें जी, बहुत ही यमी ये तैयार हुआ है। आप इसे नान चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसके बाद मैं करूँगी जी बाकी के काम। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।